जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रमन चौधरी और आज मैं अपने इस YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टडी विद रमन। मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी छात्र छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ मदद मिल सके और उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी नेशनल लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है और आज की वीडियो एक डेमो क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे प्यारे देश भारत के बारे में कुछ सामान्य बातें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है। क्या आपको पता है हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर और जो नाम है हमारे देश के वो किस कारण से पड़े? तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले हमारे देश को जो जाना जाता है, सभी जानते हैं, भारत के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य कि भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो हमारे देश में एक राज्य था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का एक राजा था दुष्यंत, जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत की पत्नी का नाम था शकुंतला। इस दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है भरत, जिसका नाम होता है भरत। और कहा जाता है कि यही वो भरत है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माना जाता है कि यही वो राजा था भरत जिसके समय से हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा जो देश था वो बना। तो ऐसा माना जाता है कि इस राजा के समय से ही वो बना है। तो इसीलिए इस राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यह हमें एक बुक से भी जानकारी मिलती है जिस बुक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। इस बुक की रचना की है हमारे देश के एक बहुत महान कवि कालिदास ने। इनके नाम से तो आप परिचित होंगे ही। तो ये हमारे देश के बहुत महान कवि थे। इन्होंने ही एक रचना की थी अभिज्ञान शकुंतलम। इस बुक में हमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंगों के बारे में और इनके जीवन के बारे में हमें और भी बातें पता चली। और यही बुक से माध्यम से हमें पता चला कि हमारे देश का जो नाम है वो इन दोनों के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। दूसरा नाम इंडिया। हमारे देश को इंडिया नाम किसने दिया, कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो इंडिया जो नाम आया है वो हमारे देश को दिया है यूनानियों ने। तो हमारे देश का नाम इंडिया यूनानियों ने दिया है। यूनानियों या फिर यूनान, जिसे आज के समय में हम ग्रीक नाम से जानते हैं, जो ग्रीक कंट्री थी उस नाम से जो जानते हैं, इन्होंने हमारे देश को इंडिया नाम दिया था। आइए इसको समझते हैं इन्होंने इंडिया नाम क्यों दिया। तो जैसे कि हमारा ये भारत का मैप है, तो ये हमारे भारत का कुछ मैप है।
इसके दक्षिण तरफ अगर हम इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है अरब सागर और इस तरफ है बंगाल की खाड़ी। अगर हम भारत के उत्तरी एरिया की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसको हम जानते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से। हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से। तो प्राचीन समय में अगर हमारे देश में किसी को आना होता था तो वो उनके पास एक ही सुगम रास्ता जो बचता था वो केवल ये वाला बचता था, क्योंकि इधर से भी आना मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर पानी ही पानी है, समुद्र है, और इस तरफ से भी हमारे भारत में एंटर करना जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर आप जानते हो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और हाल ही में उसकी ऊंचाई में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ से और यहाँ से आना मुश्किल था, इसीलिए अधिकतर जो हमारे देश में जो विदेशी लोग आए हैं, विदेशियों का जो आगमन हुआ है वो इसी तरफ से हुआ है, भारत के इस एरिया से। और यहाँ पर से जब वो आए तो इस साइड में एक नदी बहती है भारत के जिसको हम जानते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी जिसको इंडस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि उन्हें आने से पहले इस इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने इस देश का नाम इंडिया दिया। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश का नाम जो इंडिया आया है वो इंडस रिवर की वजह से आया है, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, वहाँ से आया है हमारे देश का नाम इंडिया। और दिया किसने? यूनानियों ने। तो ये थी इंडिया के नाम के पीछे की छोटी सी स्टोरी। तीसरा नाम हमारे भारत का क्या सामने आता है? आर्यवर्त। हमारे भारत को आर्यवर्त नाम से भी जाना जाता है। और आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा हमारे भारत का? तो प्राचीन समय में जब हम अपने भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि प्राचीन काल की हिस्ट्री में हमारे भारत में एक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता में हमारे भारत देश में आर्यों का निवास था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन थे, कैसे थे। तो इन आर्यों के निवास स्थान होने के कारण ही हमारे देश का एक नाम आर्यवर्त भी पड़ा है। नेक्स्ट नाम देखते हैं, हिंदुस्तान। आप सभी ने सुना होगा हिंदुस्तान। तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? अच्छा, हिंदुस्तान जो नाम है वो ईरानियों की देन है। ईरानियों की देन है। ईरान देश, आप सभी इससे परिचित होंगे। ईरान देश से हमारा जो भारत देश है, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से उस तरफ अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान के बाद ईरान है। तो ईरान जो थे, ईरानी जो लोग थे, उन्होंने हमारे देश को ये हिंदुस्तान नाम दिया। और उन्होंने हिंदुस्तान कहकर क्यों पुकारा, देखिए इसको समझते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक बताया था, एक रिवर थी हमारे देश में जिसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु नदी। तो जो ये ईरानी लोग होते हैं, इनको पर्शियंस भी बोलते हैं। तो ये जो पर्शियन लोग होते हैं, ईरानी लोग, ये सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जो ये सा है ना, सा को प्रोनाउंस नहीं कर पाते ये सही से। तो सा की बजाय इनके मुंह से हाई निकलता है।
तो ये भी एक रीज़न है, इन्होंने इसे सिंधु सिंधु ना कहकर यहाँ के लोगों को हिंदू हिंदू करके बोला, इसी वजह से हमारे देश का नाम भी हिंदुस्तान ही पड़ गया। हिंदुस्तान, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। तो उन्होंने बोला होगा हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोग, तो हिंदुस्तान पड़ गया हमारे देश का नाम। किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। तो ये था हिंदुस्तान की कहानी। पांचवा नाम जो हमारे देश का है वो है जम्बू द्वीपे या जम्बू द्वीप भी बोल सकते हैं इसे हम। जम्बू द्वीप, ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने समय में जब पृथ्वी पर पानी था और भूमि थी, तो जो भूमि में जो पूरी भूमि थी हमारी पृथ्वी की, वो 7 महान द्वीपों में बटी थी। महान द्वीपों में लिखा जा रहा है यहाँ पर, महान द्वीपों में बटी थी। इन 7 महान द्वीपों में से ही एक द्वीप का हिस्सा था हमारा भारत, जिसका नाम था जम्बू द्वीप। तो इसी वजह से हमारे देश का नाम भी जम्बू द्वीप पड़ा है, या फिर जम्बू भी बोल सकते हैं हम। तो ये नाम का कारण था जम्बू द्वीप। तो इस तरीके से हमने देखे भारत के कुछ विशेष नाम, जिनमें से शायद आप सभी ने सुने होंगे सारे नाम। अच्छा, हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान में भारत के कितने नामों का उल्लेख है? संविधान में भारत के नाम या हमारे देश के नाम, संविधान में देश के नाम, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें ध्यान रखिएगा हमारे देश के 2 ही नाम का उल्लेख किया गया है। हमने अभी 5 नाम पढ़े, लेकिन भारतीय संविधान में 2 ही नाम है ऑफिशियल नेम, जिन्हें हम बोल सकते हैं। एक तो है इंडिया और दूसरा है भारत। ध्यान रखिएगा, यही 2 नाम है। आप अगर हम जब संविधान पढ़ेंगे, जब पॉलिटी पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि जो प्रस्तावना होती है हमारी, आप सबने देखा भी होगा बुक्स वगैरह में, आगे फ्रंट पेज पे प्रस्तावना होती है जो रहती है। तो जो प्रस्तावना में जो फर्स्ट लाइन होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला जाता है, या फिर हम भारत के लोग बोला जाता है। तो इन्हीं 2 नामों का उल्लेख है बस हमारे संविधान में। अगर इसमें भी आपसे ये पूछे कि इन दोनों में से कौन सा नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा या महत्वपूर्ण है, तो वो इंडिया रहता है। इंडिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अदर कंट्रीज़ जो होती हैं हमारे देश को भारत से ज़्यादा इंडिया नाम से जानती हैं या पुकारते हैं। हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत देश का संपूर्ण क्षेत्रफल है, जो कि पूरी पृथ्वी का 2.4% एरिया को घेरता है। इसे समझते हैं जैसे कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है और भारत उसका कितना हिस्सा घेरता है। तो हमारा देश जो भारत है, ये हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत पूरे विश्व का 2.4% एरिया, क्षेत्रफल घेरता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे देश भारत का 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। एक बार हम सारी 1 से लेकर 7 तक लिस्ट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से देश शामिल है क्षेत्रफल के हिसाब से। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th।
तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश वो है रूस। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा या कनाडा जिसे बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आता है चाइना या जिसे हम चीन कहेंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है ब्राज़ील। सिक्स्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है हमारा देश भारत। तो ये थे क्षेत्रफल के हिसाब से ऊपरी क्रम के कुछ देश। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है विश्व का वो है रूस। सेकंड नंबर पे है कनाडा, थर्ड पे है अमेरिका, फोर्थ पे है चाइना, और फिफ्थ पे है ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, और सेवन्थ पोजीशन पे है हमारा देश भारत। जनसंख्या के आधार पर हमारा देश विश्व में किस स्थान पर आता है, तो इसको लेकर हाल ही में एक करंट अफेयर्स भी हमारे सामने आया है। जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या में भारत। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में भी आता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर वर्तमान में भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा? जहाँ तक आप जानते ही होंगे, अभी कुछ समय पहले तक चाइना जो था वो जनसंख्या की दृष्टि से टॉप पर था, लेकिन अब 2022 की ये रिपोर्ट है, 23 में जारी हुई है। संयुक्त राष्ट्र कोष ने ये रिपोर्ट जारी की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के नाम से, जिसमें ये हमें ये पता चला कि जो भारत जो है अब जनसंख्या की दृष्टि से पहली पोजीशन पर आ चुका है। तो भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? भारत की जो वर्तमान जनसंख्या हो चुकी है वो हो गई है 142.86 करोड़। 142.86 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। और चाइना की जो अभी वर्तमान में जनसंख्या है, चाइना की वर्तमान में जनसंख्या है 142.57 करोड़। हमारा भारत जो देश है वो चाइना से आगे तो आया है, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, काफ़ी बड़ी संख्या में आगे आया है। जो भारत है वो
29 लाख लोग ज़्यादा हो चुके हैं भारत में चाइना से। एज़ कम्पेयर टू चाइना 29 लैक्स जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है हमारे देश की। तो ये था हमारा भारत में जनसंख्या की दृष्टि से एक तथ्य। ध्यान रखिएगा, हमारे जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो पहले नंबर पे आ चुका है। किसने रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम था द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। और भारत जो है वो अब पहले स्थान पर आ चुका है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो चुकी है और चाइना की 142.57 करोड़ थी, जो कि 29 लाख कम है हमारे भारत से। और ऐसा इन्होंने इस रिपोर्ट में ही, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भारत जो है 2050 में भारत की जो पॉपुलेशन है वो 2050 में 166.8 करोड़ हो जाएगी। ये अनुमान लगाया गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से देश में पहला स्थान। अब हमारे देश में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसा कि सभी जानते होंगे, हमारे देश में वर्तमान में कितने राज्य हैं? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में जो स्टेट है वो टोटल 28 है और जो यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं, उनकी संख्या भारत में 8 हो चुकी है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी हाल ही में ही जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त था, अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ ही एक डेट और आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 2020, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2020 को जो दादर नागर हवेली और दमन और दीव, पहले ये दोनों दादर नागर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये जो कंडीशन है, ये होने के बाद अब वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की मेरी पहली क्लास, जो कि एक डेमो क्लास थी। आशा करता हूँ कि सबको पसंद आएगी। हम आगे जो तैयारी करेंगे वो ऐसे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आया करेंगी और अकॉर्डिंग टू जिस भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस लाया करेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी तो देखिएगा। बाकी धन्यवाद।